देखिए एक कण u वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जो रेजिस्टेंट मीडियम है वो वेग के वर्ग स्क्वायर के बराबर है, तो कण का प्रक्षेपण पार v uv अपॉन रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर से लौटेगा और समय जो है इतना लगेगा। देखिए पहले आप क्वेश्चन समझे। कण O से P तक जा रहा है, अब ये कितनी दूरी तय करेगा? ये मैक्सिमम हाइट जितनी दूरी तय करेगा। उसके बाद इसका जो अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा और ये कण रुक जाएगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, अब जब कण ऊपर जा रहा है तो mg हमेशा नीचे की ओर, और जो रेजिस्टेंट मीडियम फोर्स है वो विपरीत दिशा में, यानी कि वो भी नीचे की ओर। अब कण यहां से यहां तक, ठीक है, अब कण ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और ये मैक्सिमम हाइट तय करने में टाइम भी मैक्सिमम ही लगेगा, जो उड़ान काल के बराबर होगा। अब कण O से P से, अब P से कण O पर आएगा वापस, तो मोशन ऐसे होगी, mg तो हमेशा नीचे की ओर, ठीक है, जो m के v स्क्वायर है वो ऊपर की ओर, m के v स्क्वायर। दो केस हो गए, एक केस फर्स्ट एक केस सेकंड। और एक चीज मैंने पहले बताई थी कि जब कण ऊपर जा रहा है तो अपने को जो k का मान है वो शोल करके रखना है, नहीं है, और जो नीचे आ रहा है तो उसमें रखना है। लेकिन जब दोनों ही सिचुएशन एक ही पर्सन में दे दी जाए तो अपने को रखना है, क्योंकि उनको आपस में रिलेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए k का वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब देखें सॉल्यूशन। केस फर्स्ट, कण पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? m dv बाई dt बराबर माइनस m g प्लस k v स्क्वायर। देखिए m से अंदर गया और k की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगी g अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, करते हैं तो जगह dv बाई dt बराबर माइनस g अपॉन v स्क्वायर, अपॉन में ये जाएगा v स्क्वायर और v स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस c अपॉन v स्क्वायर dt प्लस c। अब देखिए मिटा देता हूँ, दोनों केस समझ में आ गए आपको। अब देखिए उन दोनों का समाकलन करेंगे इंटीग्रल, तो हो जाएगा 1 अपॉन v tan इनवर्स v अपॉन v। क्योंकि इसमें ये देखो ये जो v है वो चर है और ये v जो है वो कांस्टेंट है, अचर है। अगर ये परिवर्तित नहीं होती है तो ये एक ही तरह व्यवहार करेगी, और एक ही तरह व्यवहार करेगी तो फॉर्मूला हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो tan में चेंज करता है इसको। ठीक है, माइनस zt अपॉन में v स्क्वायर प्लस c1। अब जब c1 का मान निकालना है तो देखें v तो u से रिप्लेस हो जाएगा, t 0 है तो सीधा लिखूंगा, तो जो gt अपॉन v स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बराबर tan इनवर्स u माइनस v की पावर, सॉरी एक अपॉन v, 1 प्लस v u अपॉन में v। ये जो है ये u है नॉट v, u है नॉट v। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखिए कट जाएगा तो जो t है, t वो कैपिटल T में चेंज हो जाएगा, जो v 0 हो जाएगी तो मान हो जाएगा t बराबर v बाई z tan इनवर्स v बाई z tan इनवर्स। देखें अगर ये v0 रखते हैं तो यहाँ पे बचेगा ओनली u अपॉन v, उसके बाद ये 1 हो जाएगा, तो इसको ले दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी से एक वेग की इक्वेशन और निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, दोनों केसों की इक्वेशन निकालेंगे ऐसे ही। देखें v dv बाई dx इतना लिख सकते हैं,
इक्वेशन क्या जाएगी, जी अपॉन वी स्क्वायर, ये तो थी वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें वी टी वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर डी एक्स प्लस सी टू, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो 1/2 log वी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर में माइनस जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर प्लस सी टू। अब जब x का मान 0 है तो v का मान u है, देन जो वैल्यू होगी, वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/2 log वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस सीधा सो, ठीक है। अब जो मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन होगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम वी का मान 0 रखेंगे, अपन वी का मान 0 रखेंगे और एक्स का मान एच से रिप्लेस हो जाएगा। जो एच में इक्वेशन आएगी वो यहाँ लिख देता हूँ, जो इक्वेशन एच ये चला जाएगा, एच से रिप्लेस हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी, वी स्क्वायर बाई 2z log, अब ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बेटा पूरा क्वेश्चन ए पार्ट हो गया पूरा। अब देखिए तो इक्वेशन हो गई। अब देखें केस सेकंड, आधा प्रश्न है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करें, कण ऊपर पहुंच गया, अब कण नीचे आएगा तो उस सिचुएशन में जो कण पर लगने वाले बल है उसकी इक्वेशन हो जाएगी m dv बाय dt बराबर, अब आएगा m g माइनस के वी, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर m जी नीचे की ओर, m से m कट गया, ठीक है। कोई k की वैल्यू रखो dv, तो यह आ जाएगा v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर जी अपॉन वी स्क्वायर डी टी, इसका भी समाकलन प्लस सी थे कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इसका करेंगे समाकलन तो हो जाएगा 1 अपॉन 2v, log वाला फॉर्मूला होगा log v प्लस u और v माइनस u, फॉर्मूला होगा बराबर जी एक्स अपॉन जी टी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सी थ्री, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले में देखें जब t 0 है तो v भी 0 है, अगर t 0 है तो v भी 0 है, तो log v अपॉन v भी 1, यानी log 1 का मान 0, इसलिए c3 का मान भी 0। अगर c3 का मान 0 है तो उस कंडीशन में जो वैल्यू हो जाएगी t की हो जाएगी t बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, t बराबर हो जाएगी, इसे भी काट दें, ठीक है। तो जो वैल्यू हो जाएगी 1/2a log, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखें आप t बराबर v बाय 2z log v प्लस v अपॉन में v माइनस v बराबर क्या आ जाएगा t, सॉल्व आधा क्वेश्चन भी रखा, ठीक है। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे, v से भी कट गया तो आ जाएगा जी टी अपॉन 2z अपॉन, तो आ जाएगा v प्लस v अपॉन v माइनस v बराबर 2
ZT/V e की पावर लोग देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसका पक्षांतरण करते हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन बता रहा हूँ, ये वाली, अगर इसमें ये जोड़ दूं और यही घटा दूं, ये घटा दिया और इसमें ये जोड़ दिया, तो जो ये वाला बनेगा इसको ऐसे 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 लिख सकते हैं ZT/V अपॉन E ZT/V। तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा ZT/V, आर्टिकल में समझाया हुआ है तो इतना समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ZT/V प्लस e की पावर माइनस ZT/V, ये हो गया 10। क्या हो गया 10, ये हो गया 10। इसको मिटा देता हूँ, बस ये इक्वेशन निकला है, बस जगह हो जाएगी मेरे पास ZT/V। अब देखें ये इसमें से ये भी कट गया और इसमें से ये भी कट गया, यानी कि ये आ गया V/V। 2 आएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ये जाएगा 10H ZT/V। ये हो गया, यहाँ तक शो हो गया। ठीक है, अब देखें V का जो मान होगा वो होगा V 10H ZT/V। ठीक है, ZT/V, ये कौन सा है? ठीक है, कैपिटल। अब देखें ये V आ गया, V आ गया। अब देखें V/V और 10 को इधर भेज दें तो 10H इनवर्स। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ZT/V। यहाँ से 3 निकालेंगे तो ये जाएगा V अपॉन G 10H इनवर्स V अपॉन V, ये अपॉन V। ये देखें ये वाले टाइम और ये वाले टाइम दोनों धरातल पे कण को लौटने में लगे समय के बराबर है। अगर दोनों को ऐड कर दें, अपन ऐड कर दें तो उसका टोटल समय आ गया। देखो V/G कॉमन आ जाएगा, ये वाला बच गया, पहले tan इनवर्स V/V प्लस tan इनवर्स H इनवर्स, वो आगे वाला मैंने मिटा दिया V/V। तो ये तो टोटल समय हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन कौन सी, ये वेग वाले, तो ये इक्वेशन भी मिट जाएगा, कोई काम नहीं आएगा अपने को, ये भी मिटा दिया, एक पार्ट सोल्व हो गया है और ये भी कोई काम नहीं है। अब देखिए ओनली ये इक्वेशन काम है। केस सेकंड में एक ये इक्वेशन ऐसे ही बनी थी, dx/g/v² प्लस C4, ये अब देखें -1/2 log v² बराबर gx/v² प्लस C4। ठीक है, अब अगर x 0 है तो v भी 0 है, देन जो वैल्यू है किसकी, x की, यानी कि gx/v² की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 log v² माइनस v²। बस जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी v²/g 2g log v² और v²। बस कंपनसेशन खत्म, हटा दो। अब देखें दोनों इक्वेशन बराबर, यानी कि कण जितनी ऊंचाई तक जाए। अब एक चीज है, आप छत पे रहे, मान लो कि आप मैक्सिमम छत पे ही जा सकते हो तो छत पे रहे, नीचे भी छत से तो धरातल पे आओगे ना, जितनी दूरी छत पे गए उतनी और वापस भी तो उतनी ही आओगे ना, यानी कि h और x बराबर हो जाएगा। अगर h और h बराबर x बराबर हो जाएगा, देन सोल्व करें उसको, v² 2g log v² बराबर, ठीक है, बराबर है v²/2g log v² और u² में v²। इसको एक बार कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखें v2g log से log है कट, गुणा करें e की पावर 4 बराबर e की पावर 4, ठीक है, प्लस
यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखें V4 से V4 गया, यानी कि इसमें अब ये पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, अलग अलग साइड पे कर देंगे। यू स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर है, इनमें से क्या कॉमन आता है देखें, वी स्क्वायर कॉमन है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, अब अगर v का मान निकालें तो v का मान वी स्क्वायर का मान निकालें, ये जो यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब देखिए ओनली अगर v का मान निकालें तो आ जाएगा रूट या जाएगा यू वी अपॉन रूट कितना हो जाएगा यू वी रूट यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, जो कि अपने को सिद्ध करना था। ठीक है।